हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू इंग्लिश पैडागोजीज। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट बुक का पीडीएफ है और इसमें कुछ पैडागोजिकल इश्यूज, पैडागोजी है क्या, जो कि उर्दू इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और पैडागोजी से रिलेटेड में भी इस टाइम टेट एग्जाम में 22 दिसंबर एग्जाम में भी पैडागोजिकल क्वेश्चंस आए, क्योंकि नोटिफिकेशंस में बता दिया गया है एग्जाम जो होगा एज पर एनसीटी रूल, तो इसीलिए आप लोग को एवरी सब्जेक्ट से पैडागोजिकल इश्यूज को करना है। तो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू हो और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ स्पेशल टर्म्स को भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और पेडागोजिकल इश्यूज है क्या, ओके, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर लेटेस्ट एंड अपकमिंग अपडेट्स। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्लाइड्स को शेयर किया जाता है और आप अपना डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये जो बुक्स है, एक बुक का पीडीएफ है, उर्दू इंग्लिश पैडागोजी टीचर्स गाइड, ओके, स्पेशली फॉर एफपीएससी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। और अब तक की जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड, उर्दू पैडागोजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे कुछ पैडागोजिकल एमसीक्यूज है, कुछ मॉडल्स पेपर है, इसको आप लोगों को सामने पेश किया जाएगा। ओके, आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोग के सामने। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पैडागोजी द टीचिंग मेथड। इसमें हम लोग उर्दू और इंग्लिश में जानेंगे पैडागोजी द टीचिंग मेथड। पैडागोजी का मीनिंग ही होता है टीचिंग का मेथड, पढ़ाने का तरीका, यानी साइंस ऑफ टीचिंग जिसको बोलते हैं। तो इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग एंड इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा हिदायत देना है, प्लान करना है, एक ऐसा स्ट्रेटजी, एक हिकमत बनाना है कि अच्छी तरीके असेसमेंट हो, लर्निंग भी सही तरीके से हो और लर्निंग इन्वायरमेंट भी अच्छी तरीके से बने। तो इंट्रोडक्शन है, लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न, और ये टाइम लेता है बच्चों को सीखने में। तो टीचर शुड डेवलप सच सेफ एंड थॉटफुल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसलिए टीचर को चाहिए एक बहुत ही सेफ और थॉटफुल, यानी बच्चों के जहन को समझ के, परख करके उसके हिसाब से एक लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, इन विच ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इट। तो इसमें उसी माहौल में हर बच्चे आसानी से सीख सके। इट रिक्वायर द सच टीचिंग एक्टिविटी, और ये तभी होगा कुछ स्पेशल टीचिंग एक्टिविटीज करना होगा, पढ़ाने की कुछ अहम सरगर्मियां करनी होगी, एंड स्ट्रेटजीज, और कुछ नए नए हिकमत, प्रोसेस that all students have active participations। अगर अच्छी मतलब कि टीचिंग स्ट्रेटजीज होगा, अच्छा टीचिंग एक्टिविटीज होगा, तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की एक बेहतरीन प्रोसेस में। इट रिक्वायर द टीचर्स टू इनकरेज द चिल्ड्रंस एफर्ट, और ये रिक्वायर करेगा टीचर्स को इनकरेज, बच्चों को इनकरेज करने में, बच्चों को हौसला अफजाई करने में, सीखने में क्यूरियोसिटी पैदा करना। और एक तालीम का एक बहुत बड़ा मकसद है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसको बाहर निकालना, उजागर करना, क्यूरियोसिटी पैदा करना अच्छे तरीके से सीखने में। ओके, और उनको सक्सेस, कामयाब होने में। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? टीचर के ऊपर। टू डील विद द स्टूडेंट्स, तो वो बच्चों से डायरेक्टली डील होते हैं, और इसलिए उनको चाहिए कि उनको अच्छी तरीके से लर्निंग कराएं। विथ स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिसबिहेवियर्स करते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी क्लास में सिखाने के टाइम में, तब आपको उसको हैंडल करना होगा, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी जानते हैं तो। चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी तो वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो यूजली टाइम पॉजिटिव स्ट्रेटजी, इसलिए एक अच्छा टीचर वही है जो टाइम को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली यूज करे, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ, कि अगर आपको 40 मिनट्स का टाइम मिल रहा है तो आज आपने बच्चों में क्या एक नया चीज पैदा
पैदा कर दिए हैं, क्यूरियोसिटी हो, इनकरेजमेंट हो, या क्या नया चीज उसको बता दिए कि 40 मिनट्स पहले वो नहीं मालूम था, लेकिन आपकी क्लास करने के बाद 40 मिनट्स के बाद क्या चेंजेस आया है। तो ऐसा आप स्ट्रेटेजीज बनाना होगा। तो दिस टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज डिजाइन टू हेल्प यू बिकम ए गुड टीचर, यही सब जो टीचिंग का जो लर्निंग का जो रिसोर्सेस है आपको एक बेहतरीन टीचर बनने में हेल्पफुल करेगा। ओके, तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द पेडागोजी। इसके उर्दू के कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। तालीम एक मुसलसल अमल है, ये तो एकदम हमेशा चलने वाली है जब तक मौत नहीं आ रही है, और बच्चे सीखने में वक्त लेते हैं। उस्तादिया को चाहिए कि सीखने का एक ऐसा महफूज और फिक्र अंगेज माहौल पैदा करे जिसमें तमाम बच्चे सीख सकें। ओके, इसके लिए ऐसी तदरीसी सरगर्मी और हिकमत अमलियों की ज़रूरत है कि सीखने के अमल में तमाम तुलबा फ़ाल शमूलियत हो। उस्तादिया को चाहिए कि वह काविश करने के लिए बच्चों को हौसला बढ़ाए और उनकी कामयाबी को सराहे। उस्तादिया को यह भी जिम्मेदारी है कि सीखने के अमल के दौरान तुलबा के नामुनासिब रवैयों से भी बरवक्त और मुस्बत हिकमत अमली के साथ निपटे। दर्स व तदरीस का यह मवाद आपको एक अच्छा उस्ताद बनने में मदद के लिए मुरत्तिब किया गया है। ओके, ये था कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अबाउट द पेडागोजिकल इश्यूज। आई होप के आप लोग को ये समझ में आया है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल क्लासरूम और इसकी जो डिटेल्स हैं उर्दू इंग्लिश में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर आप लोग ये बुक चाहिए तो ऐसे तो हम प्रोवाइड करेंगे, बट आप लोग इस वेबसाइट से ये बुक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो और जो पेडागोजिकल इश्यूज है इसको हम लोग फिर लेटर एक्सप्लेन करेंगे। अभी एमसीक्यूज कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। अब कुछ स्पेशल इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं। यस, तो यहाँ पे उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और इस क्वेश्चंस का आंसर, ये 3 या 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। ये तीनों चारों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उर्दू पेडागोजिकल क्वेश्चंस लिया गया है। क्वेश्चंस नंबर 138, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। उस्ताद सिफत की तारीफ तुलबा से कम अज कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कह कर करता है, तो इस तरीका कार को क्या कहा जाता है? फिर इसमें बोल दे रहा हूँ, एक उस्ताद जो है सिफत की तारीफ यानी एडजेक्टिव की तारीफ तुलबा को बोल रहा है, कम से कम अपनी एक खूबी यानी उस तुलबा के अंदर जो खूबी है, खूबी को बयान करने के लिए कहता है, जिससे सिफत की तारीफ भी एलेबोरेट हो जाएगा। तो इस ऐसे जो तरीका यूज कर रहा है उस्ताद, इस तरीका को उर्दू में क्या कहा जाता है? नंबर 1 है कुल तबई रद्द अमल यानी टीपीटी, टोटल फिजिकल फॉर टीचर्स तरीक़ाकार। ऑप्शन नंबर 2 इस्तदराकी तरीक़ाकार। ऑप्शन नंबर 3 इस्तक़राई तरीक़ाकार, या ऑप्शन नंबर 4 इस्तखराजी तरीक़ाकार। तो अगर उस्ताद किसी भी स्टूडेंट को ऐसे करने के लिए सिफत की तारीफ अपने अंदर जो खूबी है वो खूबी बयान करने के बाद कहता है, तो इन चारों में से कौन तरीकाकार यूज होगा? ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वन इज एक और क्वेश्चन है पेडागोजिकल इश्यूज से उर्दू के। क्वेश्चन है जुबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? इन चारों में से जुबान सीखने के हवाले से ये चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे जुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। क्या बच्चे जुबान सीखने के लिए पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं? ऑप्शन नंबर 2, बच्चे स्कूल आकर जुबान सीखते हैं। बच्चे स्कूल आकर जुबान सीखते हैं। नंबर 3, हर बच्चे में जुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। हर बच्चे में जुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जुबान सीखते हैं। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जुबान सीखते हैं। तो इसका भी
अब ये 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वन इज लास्ट पेडागोजिकल इश्यूज, कुछ क्वेश्चंस है। किसी तदरीस के अमल में बच्चों के इल्म में मौजूद अशिया को बुनियाद बनाकर नामालूम अशिया के मुतल्लिक जानकारी दी जाए। यानी कोई भी किसी भी चीज, यानी कोई भी जो लर्निंग हो रही है, आप सिखा रहे हैं, तो बच्चों को इल्म में मौजूद, यानी बच्चों को ऐसा इल्म जो पहले मौजूद है, तो कोई भी चीज को बुनियाद बनाकर नामालूम की तरफ, यानी नोन टू अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस किस्म की जानकारी, तो यहाँ पे किस किस्म की जानकारी दी जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 मालूम से नामालूम, यानी नोन टू अननोन। ऑप्शन नंबर बी सहल से पेचीदा, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर 3 ठोस से मुजर्रिद, यानी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 4 खास से आम की तरफ, यानी पार्टिकुलर टू जनरल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था उर्दू के पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी पेडागोजिकल इश्यूज और इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शंस करवाया जाएगा उर्दू के। प्लीज आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।